हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है ना, साइंटिस्ट बी की पोस्ट। ठीक है, गेट के अकॉर्डिंग है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 वैकेंसी केमिस्ट्री की आई हुई है। क्लियर? तो अभी हम पॉइंट वाइज सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए आप, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर? तो 2 वैकेंसी है केमिस्ट्री की, एक जनरल की है, एक OBC की है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 16/8/24। ठीक है, BIS। ठीक है ना, ये यहाँ से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं 2022 और 23 में। ठीक है ना, 21 और 23। ठीक है, तो लास्ट डेट अब गेट के अकॉर्डिंग देखो, गेट इसमें दिया हुआ है 22, 23, 24 का गेट अगर आपके पास है, रैंक है, तो आप 2 वैकेंसी आप समझिए, आप इसमें रैंकर ही लोगों का चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। और ये देख लीजिए ग्रेड पे 1,11,780। ठीक है ना, 1,11,780 रुपये पर मंथ का दिया हुआ है इसमें ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। अब इसके लिए क्या करना है, आगे का प्रोसेस? आगे का प्रोसेस ये है कि अब इसमें होगा इंटरव्यू। ठीक है ना, तो कॉल आ जाएगा, नोटिफिकेशन BIS की वेबसाइट पे आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जुड़िए। तो यहाँ पे जो अभी तक हाईएस्ट सिलेक्शन है वो 4 है। 2021 में थे 2 और 23 में 2। अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप आगे का प्रोसेस यही है कि इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, जो मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ 1 मंथ। देखिए आगे के सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये देखो, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो शॉर्ट लिस्टेड होगा आपका गेट के स्कोर के अकॉर्डिंग। देख दिया है 20, 22, 23, 24। क्लियर? इसमें जिसकी रैंक होगी उसी की कॉल आएगा। आप देख लीजिए, वैसे वैसे मान लीजिए 50 रैंक तक कॉल आ सकता है, कैटेगरी 100 रैंक तक, ये मेरा मानना है, एक्सपेक्टेड है। तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। और मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम 1 मंथ से टाइम लगेगा इसमें। ठीक है ना, आपके पास मेल आ जाएगा 1 मंथ का, मान लीजिए आप टाइम, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो गया है 1 मंथ। तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फ़ी नहीं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, देयर इज नो एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है, कुछ नहीं लगेगा। 27/7 से स्टार्ट हो गया, 16 अगस्त लास्ट डेट है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वैलिड गेट स्कोर है, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट हो गए। इन केस ऑफ टाई अमॉन्ग 2 और मोर कैंडिडेट हैविंग सेम गेट स्कोर होता है। ठीक है ना, तो सीनियरिटी इन द मेरिट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या रहेगा? एज का फैक्टर रहेगा, या उसका एकेडमिक देखा जाएगा, वो चीज़ें रहता है। क्योंकि अब आपको पता है एक रैंक कई 4-5 कैंडिडेट की आती है, तो आप देख चुके हैं सारी चीज़ों को। तो ये है पर्सनल इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू का दिया हुआ है, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ये पॉइंट लिखा हुआ है। रेशियो नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द कंसर्न डिसिप्लिन। ठीक है, जो 2019 में था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा ये क्राइटेरिया जो दिया हुआ है इसमें। और आप देखो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, 85% आपका रहेगा। क्या रहेगा? 85% गेट स्कोर, और 15% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो यही रहता है, वो ONGC में भी यही क्राइटेरिया है। तो 85% प्लस 15% इजिकल टू 100%। इस तरह से ये क्राइटेरिया बनेगा इसका। क्लियर? तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, तो आप अप्लाई कर दीजिए जिनका रैंक है। ठीक है ना, वैसे जिनका रैंक अगर 500 तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो उनके ऊपर क्या रहता है क्राइटेरिया, वो बता देंगे। रूल्स आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, और आपको पता होगा या नहीं है, MSc चाहिए उसमें और गेट चाहिए 22, 23 एंड 24 गुड रैंक के साथ। देखो इसमें लिखा हुआ मास्टर डिग्री आनी चाहिए इक्विवेलेंट, और ये देख लीजिए। और जो कैटेगरी है वो इसमें दिया हुआ है, परसेंटेज आपकी जो भी है मास्टर्स में 60% होनी चाहिए UR के लिए,
और 50% ST/ST, UR EWS और OBC का 60% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, तो 60% ये भी दिया हुआ है क्राइटेरिया। मास्टर्स MSc UR OBC और EWS। ठीक है, और 50% है SC एंड ST। ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। फिफ्टी परसेंट ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए सिस्टमेटिक से। फॉर्म कैसे करना है, सिग्नेचर, फ़ोटो, सारी चीज़ें। और ये आप देख लीजिए जो कैटेगरी रहते हैं SC ST OBC, ये फॉर्मेट है गवर्नमेंट के जिस पे आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। OBC EWS SC ST देखो यहाँ पे फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चेक करने सिस्टमेटिक वे में। मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए जिसकी गेट 22, 23 और 24। ठीक है ना, तीनों गेट है। अगर आपको लगता है आपकी रैंक मान लो 50 आ गई है 22 में या 23 में, आपका कहीं नहीं हुआ है, तो आप यहाँ ट्राई कीजिए, बाई चांस कॉल आ जाए तो। देखो इंटरव्यू बेस है ये, 85% दिया हुआ है, इसमें वेटेज होगा गेट का और 15% होगा आपका इंटरव्यू का। लेकिन इंटरव्यू बेस है ये टोटली, जो साइंटिस्ट पोस्ट में यही रहता है मेनली। लास्ट टाइम मैंने देखा था BIS में जिनकी रैंक थी 4, 5 उनको बाहर कर दिया था, बाकी और लेग। तो इंटरव्यू का ये, इंटरव्यू का सबसे बड़ा रोल है। इंटरव्यू साइंटिस्ट की पोस्ट में आप तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होते हैं। ONGC में भी रैंक कर बहुत सारे बाहर हो गए हैं 23 में, 22 में। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अभी आपको दिखाता हूँ जो लोग सिलेक्ट हुए हैं BIS में, उनको दिखाता हूँ। 4 लोग यहाँ से जो सिलेक्ट हुए हैं अभी तक, ये आप देख सकते हैं, अंकित वमला और कुलदीप, है ना, 2021। ठीक है ना, BIS 21, 22 क्लियर। ये 2 लोग यहाँ सेलेक्ट हुए। उसके बाद ये है विकास 22 और ये राज है, इनकी वेटिंग क्लियर हुई थी। ठीक है ना, वेटिंग क्लियर हुई थी इनकी। तो 4 कैंडिडेट हो गए जो सिलेक्ट हैं BIS selected candidate from सुबोध कैम्प। बाकी गेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। गेट 25 के लिए जुड़ी है यहाँ पे। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज फुल कोर्स, और प्रैक्टिस कीजिए जितने भी मॉक इंटरव्यू होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं आप। ठीक है ना, 3 टाइम्स AIR1 यहाँ से आ चुकी है, 20, 23, 24। तो ये हो गया। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। ठीक है ना, तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़ जाइए, मैं यही बोलूँगा। मॉक इंटरव्यू BIS मॉक इंटरव्यू है तो 1 मंथ में लगभग आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो पहले से तैयारी स्टार्ट कीजिए। 1 मंथ मिलेगा, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो वो टाइम को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। थैंक यू सो मच।